क्या बात है। जब जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी तो इससे तो दिल लगाना स्वाभाविक है। और इससे भी इनका नाम जिंदगी है और गहरी नींद में सोई हुई है। क्यों ना इनकी खूबसूरती का फायदा उठा लिया जाए। अंकल, आप यहाँ, और गेट तो बंद था ना, आप अंदर कैसे आए? अरे देखिए जिंदगी जी, आप अपने दिमाग पे ज्यादा लोड मत लीजिए। वैसे भी ये मेरा मकान है और हर एक कमरे का मास्टर की मेरे पास है, इसलिए इच्छा हुआ तो मैं आपके करीब आ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बहुत सिंपल और सरल बात, आई लव यू। आप पागल हो गए क्या? आपका दिमाग खराब हो गया? अपनी और मेरी उम्र देखिए, आपको शर्म नहीं आ रही? अरे मैं आपकी बेटी की उम्र क्यों? अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अब फॉरेन में काम करते हैं, विदेश में तो छोटी छोटी लड़कियां हैं अधेड़ उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाता है। वो क्या बोलते हैं उसको, शुगर डैडी। हाँ, शुगर डैडी। अरे हमको भी बना लो, तेरी लाइफ बना देंगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जत का सौदा करती है। मैं विदेश में काम जरूर करती हूँ, लेकिन ईमानदारी से और इज्जत से काम करती हूँ, गलत काम करके नहीं करती। मैं मान गया। अब थोड़े से पैसे की बात कर रहे हो ना, आप अपना वैल्यू बताओ, कितने पैसे दूंगा तो आप मुझे अपना शुगर डैडी बनाओगे? बताओ। बकवास बंद करो अपनी, वरना ना आपकी इन हरकतों के बारे में ना इशिका को सब बता दूंगी कि कितनी गंदी बातें कर रहे हो आप मुझसे। अरे ये गंदी की बात है? मैं आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, आई लव यू बोल रहा हूँ। हाथ मत लगाओ। अच्छा, हाथ मत लगाओ? मेरी तो इच्छा हो रही है मुंह लगाने की, और आप हाथ लगाने से भी मना कर रहे हो। देखो, चुपचाप मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, शराफत से बोल रही हूँ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचा दूंगी? हाय हाय चिकनी चमेली। अरे मेरे प्यार की बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? प्यार से बोल रहा हूँ ना, बताओ कितने पैसे चाहिए? तुम पैसे लो और मुझे मौज मस्ती करने दो। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मेरे कमरे से बाहर जाओ अभी के अभी। अच्छा, ये तुम्हारा कमरा है? भूल गई जिंदगी जी, ये मेरा घर है और आप मेरे कमरे में हैं, और मैंने अपना प्यार का इजहार तो कर दिया है। अगर आप सीधी सीधी तरीके से नहीं मानेंगे तो मुझे जबरदस्ती करने आता है। छोड़ो अंकल, क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। कैसे? छोड़ो मेरे हाथ, क्या कर रहे? पागल हो गए क्या? अंकल छोड़ो मुझे। सूजी, इशिका, क्या हो रहा है ये सब? इशिका देखो, अपनी आंखों से देखो अपने ससुर का असली रूप। ये है इनका असली चेहरा। देख भी रही हूँ और सब सुना भी मैंने। क्या कर रहे थे आप ये सब? अरे बहू सही समय पे आ गई। तुझे पता नहीं कि तुम्हारी सहेली कितनी चरित्रहीन है। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे एक गिलास पानी मांगा, पता नहीं उस पानी में कौन सा जादू वाला दवाई दे दी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा, और हॉल से बेड पे कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और ऊपर से तेरी सहेली मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रही थी। बस करिए ससुर जी, छोटे बच्चे हैं आप जो आपको एक गोद में उठा के ले आई। हाँ, हट्टे कट्टे हैं, अपने पैरों पे ही आए होंगे ना। शर्म नहीं आ रही? झूठ बोलते हुए बार बार झूठ बोले ही चले जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जिंदगी ने मुझे पहले ही आपके बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। अच्छा मैडम, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर मेरे ससुर जी की गलत निगाह है और तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? हाँ इशिका, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारे ससुर जी ना मुझे गंदी नजर से देखते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब वो मुझे देख रहे होते हैं ना तो बहुत ही गंदी नजर होती है उनकी, और जब वो मुझे टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मन में ना जरूर मेरे लिए ना कोई गंदे ख्याल है। और तो और मुझे तो एक और शक है कि शायद ना मेरे रूम की ना उनके पास कोई मास्टर की है, जिससे ना वो रोज रात को मेरे रूम में आते हैं। मुझे महसूस होता है कि वो मेरे आसपास हैं। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे रूम में आते हैं, तुझे टच करते हैं, तो तूने उनको देखा है ना? बात करूं मैं उनसे जाके? नहीं, मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि तेरे ससुर जी हैं जो मेरे रूम में आते हैं। देख बहन, जिसको तूने देखा नहीं है ना उसको शक ही कहते हैं, और ये सिर्फ एक तेरे दिल का वहम है। और वहम में ना किसी एक शरीफ इंसान के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। तू जानती है ना कि मेरे ससुर की मार्केट में कितनी इज्जत है, कितने इज्जतदार फैमिली से हैं वो, और तू कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है उनपे। मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरी दोस्त होके मेरे घर में मेरे घर के लोग पे इतनी घटिया बात बोल सकती है। और तू ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे शादी किए हुए इस घर में 5 साल हो गए हैं, और कभी तूने मेरे मुंह से सुना है? नहीं ना। मेरे ससुर ने आज तक मुझे टच तो छोड़ आंख उठा के भी नहीं देखा, तो सोच उस भले मानव के लिए मैं इतनी बातें क्यों सुनूंगी? इशिका, तुझे ना इस घर में आए हुए 5 साल हुए हैं,
लेकिन मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? अरे तू भी तो एक औरत है ना, क्या तू पहचान नहीं पाती कि कौन इंसान तुझे किस नजर से देख रहा है? तुझे पता है जब तेरे ससुर जी ना मेरे कंधे पर हाथ लगाते हैं ना तो कितनी गंदे तरीके से लगाते हैं। मेरी बात पर विश्वास कर इसी का। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो बात तो तेरी माननी पड़ेगी। मुझे देख यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तू सच बोल रही है या झूठ, लेकिन रुक जा, तेरी बात मानने के लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं एक काम करती हूँ, अपने ससुर जी को बोलती हूँ कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मैं उनको बोल दूंगी कि मेरी एक दोस्त का बर्थडे है और मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं, मैं इस घर में रहूंगी, ये देखने के लिए कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन जिंदगी अगर तूने झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुझे अपना बैग उठा के आज रात को ही निकलना पड़ेगा। वो मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, लेकिन अगर तू सच्ची हुई तो तेरे साथ मैं खुद जाऊंगी ये घर छोड़ के। ठीक है इशिका, अगर मैं गलत साबित हुई ना तो तुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। ससुर जी, मेरी ना सहेली का जन्मदिन है आज, तो मुझे उसके जन्मदिन पे जाना था, मैं जाऊं क्या? इतनी रात को बहू? ससुर जी मुझे मालूम है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो समय सही नहीं है बहू, एक काम करो, अपनी सहेली को फोन कर दो, बोलो कि आज नहीं आ सकती हो, कल जाकर उसे पार्टी में दे देना गिफ्ट जो देना है। ससुर जी मैंने उसको बोला था कि रात बहुत हो गई और शायद आप परमिशन ना दें। वैसे तो आप मुझे कहीं जाने के लिए नहीं रोकते हैं, लेकिन वो ये बोल रही है कि मैं जल्दी छोड़ दूंगी। मैं ना बराबर वाले रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी ना। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ, जाओ और जल्दी आ जाओ। पक्का जल्दी आ जाऊंगी। ठीक। क्या बात है, बहू जा रही है पार्टी मनाने, और वो भी अपनी चिकनी चमेली सहेली को घर में अकेले छोड़ के। उसको पता नहीं है कि उसके ससुर का नजर कब से उसकी सहेली पे है। और इसकी सहेली भी पैसा कमाने के लिए देश विदेश जाती है ना। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रलोभन देता हूँ पैसे का, और विदेश में तो ये सब आम बात है। पैसे दूंगा, अगर मेरी बात मान जाएगी तो इससे ब्याह भी रचा लूंगा। हाँ, और नहीं बात मानेगी तो कोई बात नहीं, मस्ती करके छोड़ दूंगा उसे। लेकिन देखता हूं, अगर कहीं मेरे बोतल में उतर गई तब तो इसकी आंखों से शराब पीऊंगा और जिंदगी के मजे लूटूंगा। इससे पहले कि बहू आ जाए, जाके अपना काम निपटाता। जरा देखूं तो विदेशी गर्ल का। हाय हाय, किस हद तक गिर जाएंगे आप, सच में कभी नहीं सोचा था मैंने। मेरी सारी सहेलियां बस यही जानती थी आज तक कि मेरे ससुर जी सबसे अच्छे हैं। इनफैक्ट ये भी यही जानती थी कि आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि आपने मुझे लाड़ प्यार इतना दिया। लेकिन आज देखिए, जितना भरोसा मैं आप पे करती थी ना, आज आपने उससे ज्यादा मुझे ना जमीन में घुसा दिया। मैं शर्मिंदगी के मारे पागल हो चुकी हूँ। देख बहू, अपना माथा इतना गर्म मत कर। चल, मान लिया मुझसे गलती हो गई, तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया तो माफ कर दे। अपने ससुर को ऐसे बेइज्जत करती है, वो भी इस पराई लड़की के लिए है, और इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। सोसाइटी वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? ससुर और पुतौह रहती है, उसमें भी आपस में नहीं बनती है, आपस में झगड़ा करते हैं। क्या कहा आपने? गलती हो गई? क्यों? छोटे बच्चे हैं आप, दूध पीते बच्चे हैं आप। अरे अधेड़ उम्र के हैं, आपको हमें सिखाना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। यहाँ आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने गलती की है। आई एम सॉरी ससुर जी, गलती नहीं की आपने तो पाप किया है, गुनाह हुआ है आपसे। समझ में आ रहा है ना? देख देख बहू, मैं तुझे बेटी की तरह मानता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो 1000 गलती करता है, तब भी माँ बाप माफ कर देते हैं। और बता, अगर ससुर से गलती हो गई तो तू माफ नहीं करेगी? ससुर जी, आपसे कोई भी गलती होती मैं आपकी सारी गलतियां माफ कर देती। इनफैक्ट मैं सारी गलतियां नजरअंदाज कर देती, लेकिन आपने मेरी सहेली के ऊपर हाथ डाल दिया। इसको मैं कैसे माफ कर दूं? ये दुनिया में सब जगह बोलेगी कि इशिका के ससुर जी ऐसे हैं। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ी हूँ आपने? नहीं ना। अब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब और माफी मांगने का नाटक मत करिए। आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। अगर मैं आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ती तो आप तो पता नहीं क्या कर बैठे थे। अरे कुछ नहीं करता, मैं तो ऐसा ही दिल लगी कर रहा था। मैं जानता था कि तेरी सहेली, तुझे क्या लगता है कि मैं इसके साथ गलत करता?
वो तो गलत समय पे तू एंट्री मार के देख ली, सब कुछ गलत समझ रही है, मेरा विश्वास कर। ससुर जी बस, मुझे क्या लगता मुझे क्या नहीं लगता, अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप बहुत अच्छे लगते थे, भगवान लगते थे, पर आज आप मेरे लिए शैतान से भी बदतर हैं। और ये बात ना मैं आपके बेटे को जरूर बताऊंगी, देख लीजिएगा आप। बहू देख, ऐसे मत कर। अगर मेरे बेटे को इस सब बारे में पता चलेगा तो मैं उसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बेटे को इसके बारे में कुछ मत बताना बहू। अरे तो अब ठीक है, करेंगे भी क्या है? थोड़ी सी उम्र तो आपकी बची है, और उसमें भी आपको इज्जत से रहना चाहिए, मंदिर में जाके पूजा पाठ करनी चाहिए। आप ये कुकर्म करने निकले हैं। आपको मालूम है ना, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैंने जिंदगी से बोला था, जब उसने मुझे बताया ना कि इशिका तेरे ससुर की मेरे ऊपर गलत निगाह है, तो मैंने उल्टा इसको डांट दिया कि नहीं, तू गलत हो सकती है, तू झूठ बोल सकती है, लेकिन मैं मेरे ससुर जी पे बहुत भरोसा करती हूँ। वो इंसान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, कुछ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का दर्जा जो दिया था ना मैंने आपको। और फिर इसे मैंने बोला, चल जो तू कह रही है, अगर मैं तेरी बात पे यकीन कर भी लेती हूँ, तो अगर तू गलत निकली तो तू घर छोड़ के जाएगी, लेकिन अगर ये सही निकली तो ये घर छोड़ के मैं जाऊंगी। और आज देखिए, आज आपने मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से ना। बहू तू घर छोड़ के मत जा, नहीं तो मैं अपने बेटे को जवाब क्या दूंगा कि कहाँ चली गई। तू घर छोड़ के नहीं जाएगी, इसको भगा, यही सब झगड़े की घर भगा इसको। बिल्कुल शांत, झगड़े की जड़ ये नहीं है, झगड़े की जड़ आपका ये हवसीपन है, ठीक है? और अपने बेटे को सच्चाई बताइए कि बहू को मैंने इसलिए निकाला क्योंकि बहू ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, और मैं आपके साथ सेफ नहीं हूँ। मैं आपके लिए मर गई। अपने बेटों को आपको जो बोलना है वो बोल दीजिएगा, मैं अब आपके घर में और नहीं रह सकती। बहू तू तो छोड़ के मत जा बहू। अरे क्या कर रही और बेटा आएगा विदेश से और वो पूछेगा कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगा? फिर उसने मुझे नंगे हाथ पकड़ लिया था। नहीं, लड़की भले ही जाए लेकिन बहू को नहीं जाने दूंगा, वो तो मेरे घर की लक्ष्मी है। बहू बहू सुनना।